अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो पिछली वीडियोस में हमने स्पेशली उन कैंसर्स के हवाले से बात की थी जो यंग लोगों में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कॉमनली तो यही है ना कि कैंसर बड़े लोगों की बीमारी है, जब एज एडवांस हो जाती है तब कैंसर हो जाता है। लेकिन कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जिनकी रेशो यंग लोगों में काफ़ी हद तक बढ़ गई है, जिनमें हमारे पास कोलोरेक्टल कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया और सर्विकल कैंसर हो गया। ये तीनों मोस्ट कॉमन केसेस बन गई है यंग लोगों में। तो पिछली वीडियो में हमने इन पे ब्रीफली बात की थी। अब हम इस वीडियो में डिटेल से सर्विकल कैंसर को डिस्कस करेंगे कि जो सर्विकल कैंसर होता है वो होता क्या है, वो क्यों होता है, और हमें कैसे पता चलेगा कि सर्विकल कैंसर हो रहा है या हुआ है, और हम इससे कैसे बच सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहली बात कि सर्विकल कैंसर होता क्या है। असल में जो फीमेल में बच्चेदानी होती है वो पियर शेप स्ट्रक्चर होता है। एक ऊपर वाला हिस्सा उसका होता है जिसको हम बॉडी कहते हैं, और एक नीचे नैरो हिस्सा होता है जिसको हम सर्विक्स कहते हैं। ठीक है। अब इस सर्विक्स की जो अंदर वाली लेयर है, ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसकी अंदर एक लेयर होती है। ठीक है। जिसमें हमारे पास दो टाइप्स के सेल होते हैं, एक स्क्वेमस सेल होते हैं और एक ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं। जो ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं वो वहाँ पर सिक्रीशंस को सिक्रीट कर देते हैं और ये सर्विक्स को गीला रखते हैं। ठीक है। अगर किसी वजह से उन सेल में कोई चेंजेस आ जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से फिर कैंसर बन जाता है। अब ये चेंजेस क्यों आते हैं, इसकी जो मेन काज है वो है एचपीवी वायरस। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस ये एक वायरस है जो जब इन सेल के साथ कंटेक्ट में आ जाता है तो फिर वो इन सेल में चेंजेस पैदा कर देता है, जिसकी वजह से इसमें या तो हाई ग्रेड चेंजेस आएंगे या लो ग्रेड चेंजेस आएंगे, और फिर वो आगे जाकर कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन ये हर किसी में ऐसा नहीं करता, क्योंकि फीमेल की लाइफ में कई दफ़ा ये इन्फेक्शन उनको हो जाता है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर एक इम्यून सिस्टम है, ठीक है, जो इन इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ लड़ता है और हमारी बॉडी को उनसे बचाता है। तो अगर वो इम्यून सिस्टम किसी बंदे में स्ट्रांग हो तो ये इन्फेक्शन अगर उसको हो भी जाए तो इम्यून सिस्टम इसके खिलाफ लड़ेगा और इसको ख़त्म कर देगा। लेकिन अगर किसी वजह से किसी का इम्यून सिस्टम वीक हो, फॉर एग्जांपल उसको डायबिटीज़ हो, या वो सिगरेट स्मोकर हो, या उसको एचआईवी का इन्फेक्शन हुआ हो, या वो बहुत अरसे से स्टीराइड इस्तेमाल कर रहा हो, चाहे जो भी वजह हो, उसका जो अगर इम्यून सिस्टम वीक हुआ हो तो फिर उनमें चांसेस है कि ये एचपीवी इन्फेक्शन उनमें ख़त्म नहीं होगा और वो सेलुलर चेंजेस पैदा करेगा जो आगे जाकर कैंसर में कन्वर्ट होगा। लिहाजा सबसे पहली बात तो रिस्क फैक्टर आपने आइडेंटिफाई करने हैं कि ये लो रिस्क फैक्टर है या हाई रिस्क फैक्टर है, क्योंकि अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो फिर वो लो रिस्क फैक्टर में आ जाता है, लेकिन अगर इम्यूनिटी वीक है तो सारी बात है वो हाई रिस्क फैक्टर बन जाता है और उनमें कैंसर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। तो ये तो इसकी काज हो गई कि एचपीवी वायरस की वजह से होता है। अच्छा, अब हमें पता कैसे चलेगा कि इसको कैंसर हो रहा है या इसको कैंसर हुआ है या ये नॉर्मल है। तो इसके लिए हम कुछ टेस्ट करते हैं। ठीक है। हमारे पास मेनली दो टेस्ट होते हैं, एक को हम पेप्समेर कहते हैं, दूसरे को हम एचपीवी टेस्टिंग कहते हैं। पेप्समेर ये होता है कि हम फीमेल की मतलब वो जो फीमेल होती है, जो पेशेंट होता है, तो पेशेंट को हम एक बेड पे लिटा देते हैं और एक स्पेकुलम के थ्रू इसके वजाइना को ओपन कर देते हैं ताकि हमें अंदर का जो सर्विक्स है वो नज़र आ जाए। तो जैसे ही हमें सर्विक्स नज़र आ जाते हैं तो हम एक ब्रश लेते हैं जिसके थ्रू हम वहाँ से सैंपल ले लेते हैं, जो सर्विक्स के उसके सेल्स हम सैंपल के तौर पर ले लेते हैं उस ब्रश के थ्रू, और फिर हम उसको एक स्पेशलाइज लिक्विड में डबो देते हैं। ठीक है। और उसको लिक्विड के साथ ही लेबॉर्ट्री भिजवा देते हैं। फिर लेबॉर्ट्री में माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं कि उस उनके जो सेल्स है वो कैसे है, या तो वो सेल्स नॉर्मल होंगे या उनमें लो ग्रेड चेंजेस होंगे, मतलब थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, मतलब ज़्यादा नहीं होंगे, या उसमें हाई ग्रेड मतलब एडवांस चेंजेस हुए होंगे। ठीक है। तो ये तीन हमारे पास ऑप्शन होंगे। अगर किसी का नॉर्मल आ जाए तो ज़ाहिर बात है बस वो तो ठीक है, उसको तो कोई मसला नहीं है। अगर किसी के लो ग्रेड आ जाए तो फिर हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। ठीक है। जो लो ग्रेड है ये तो या हाई ग्रेड में कन्वर्ट होंगे आगे जाके, और या ये वापस लो ग्रेड से नॉर्मल की तरफ आएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इस पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे और हम इसको फॉलोअप के लिए बुलाएंगे। हम इसको कहेंगे कि आपने फ्रिक्वेंटली पेप्समेर को करना है ताकि हमें पता चल जाए कि ये आपके जो लो ग्रेड चेंजेस इसमें आए हैं ये किस तरफ जा रहा है, ये एडवांस की तरफ जा रहा है या ये नॉर्मल की तरफ आ रहे हैं। ठीक है। तो अगर किसी का नॉर्मल की तरफ आ रहे हैं तो ये तो ठीक हो गया, लेकिन अगर किसी का एडवांस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो फिर हमने इसको ट्रीट करना है। ठीक है। अच्छा, अब तीसरा जो ऑप्शन है, अगर किसी के हाई ग्रेड चेंजेस आ जाए, अगर किसी के हाई ग्रेड चेंजेस आ जाए तो फिर हम इसको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं ताकि हम इसको प्री कैंसर स्टेज में, मतलब अभी कैंसर हुआ तो नहीं है ना, लेकिन चेंजेस हाई ग्रेड है, ये कैंसर में कन्वर्ट होने वाले हैं, तो हम इसी स्टेज पर इसकी ट्रीटमेंट कर देते हैं और इसको ख़त्म कर देते हैं। तो ये हमारे पास इसकी स्क्रीनिंग टेस्ट हो गई। ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि स्क्रीनिंग कब करनी चाहिए, किसको करनी चाहिए। ठीक है। जिस भी फीमेल की एज 21 ईयर से 29 ईयर्स तक हो तो उसको 3 साल में कम से कम एक दफ़ा ये पेप स्मेयर कराना चाहिए। ठीक है। मतलब हर 3 साल बाद उसको एक दफ़ा कराना चाहिए। अच्छा, अगर किसी के एज हमारे पास 30 से लेकर 65 ईयर्स तक हो तो फिर उनमें हमारे लिए तीन ऑप्शन होते हैं। एक तो ये है कि हम हर 3 साल बाद, जिस तरह पहले करते थे, 3 साल बाद एक दफ़ा पेप स्मेयर करा लें।
ठीक है, या हम 3 साल बाद एक दफ़ा HPV टेस्टिंग करा लें, या हम 5 साल बाद पेप स्मेयर और HPV दोनों इकट्ठे करा लें। तो ये 3 ऑप्शन होते हैं, फिर हम पेशेंट को देखकर डिसाइड करते हैं कि किसके लिए कौन सा ऑप्शन चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। अगर किसी के एज 65 से ऊपर हो तो फिर हम उनमें देखते हैं कि अगर उसके प्रीवियस 3 रिजल्ट उसके नॉर्मल आए हो ना, क्योंकि उसको तो कंसेक्यूटिवली मतलब उसकी स्क्रीनिंग होती होगी ना, तो अगर किसी के प्रीवियस 3 रिजल्ट्स नॉर्मल आए हो तो फिर हम 65 ईयर्स की उम्र पर उसको स्टॉप कर देते हैं कि आगे स्क्रीनिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी के प्रीवियस रिपोर्ट्स में मसला हो तो फिर हम ये कंटिन्यू रखते हैं। तो ये हमारे पास इसके लिए एक गाइडलाइन है। ठीक है, अच्छा, अब एक और सवाल है कि हम इस वायरस से कैसे बच सकते हैं। ठीक है, कि ये वायरस हमें हो ही ना, तो इसके लिए हमारे पास वैक्सीन भी अवेलेबल है। ठीक है, जो जिसकी वजह से यूएस में काफ़ी हद तक बेहतरी आई हुई है, मतलब उन लोगों में अब इसके रेशो बहुत कम हो गया है ना, क्योंकि वो रेगुलर वैक्सीनेशन करवाते हैं और ये स्क्रीनिंग करवाते हैं, तो उन लोगों में जो सर्विकल कैंसर है उनका रेशो बहुत कम हो गया है। ठीक है, तो इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन वैक्सीन सारो वायरस के लिए नहीं अवेलेबल है, क्योंकि HPV के डिफरेंट टाइप्स होते हैं ना, एक को हम हाई ग्रेड वायरस, हम हाई रिस्क वायरस कहते हैं, एक को लो रिस्क कहते हैं। तो सारों के लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। अगर आपने वैक्सीनेशन करवा भी ली तो वो कुछ वायरसेस के खिलाफ है, जिसकी वैक्सीनेशन नहीं करवाई है उनके अवेलेबल ही नहीं है ना असल में, तो उनकी वजह से भी ये आपको हो सकता है। लिहाजा वैक्सीनेशन डजेंट गारंटी कि 100% आपको ये कैंसर होगा ही नहीं, लेकिन वो रिस्क को कम कर देता है। ठीक है, तो हमारे पास इसको कम करने के लिए वैक्सीनेशन है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि अगर किसी की हिस्टेक्टमी हुई हो, जिसका बच्चेदानी ही रिमूव हो गई हो, तो उसको करवाना चाहिए कि नहीं। तो उसके लिए ये है कि हमने वजह को ढूंढने कि उसकी हिस्टेक्टमी क्यों हुई है, उसकी बच्चेदानी क्यों रिमूव कर दी गई है। अगर वो सर्विकल कैंसर की वजह से की गई हो तो ज़ाहिर बात है फिर तो उसमें ये भी ख़तरा है कि सर्विक्स से कुछ सेल्स नीचे वजाइना की तरफ आए हुए हो और वहाँ पर अब भी मौजूद हो, तो ये उसमें ये ख़तरा है। तो फिर उस केस में हम पेप स्मेयर करते हैं। लेकिन अगर किसी की हिस्टेक्टमी किसी और वजह से हुई हो, मतलब ऊपर शायद फाइब्राइड हो या कोई और वजह हो जिसकी वजह से हुई हो, तो फिर स्क्रीनिंग की ज़रूरत नहीं है। तो ये सर्विकल कैंसर के बारे में थे। आने वाले वीडियोज़ में हम जो 2 कैंसर रह गए, ब्रेस्ट कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर, हम उन पर वीडियोज़ बनाएंगे और उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे।